हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम सुदेश मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक हनी ड्यू के लेसन 5 द समिट विद इन के क्वेश्चन आंसर। और बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैंने इसकी पूरी एक्सरसाइज भी इसमें डाल दी है। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपको कि इसकी जो लेसन की एक्सप्लेनेशन है उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना दी है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। Now let's discuss the question answer. Our first question is, standing on Everest, the writer was overjoyed, very sad, jubilant and sad. जो एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद राइटर को कैसा फील हुआ, हमें जो राइट आंसर है उसी को टिक करना है। तो राइटर वहाँ पे खुशी भी फील कर रहा था और सैड भी फील कर रहा था। जुबिलेंट मीन्स हैप्पी, हैप्पी और सैड दोनों फील कर रहा था। सेकेंड है, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, जिस इमोशन ने उसको पकड़ लिया था वो क्या था? विक्ट्री ओवर हर्डल्स, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, जॉय ऑफ डिस्कवरी। तो वहाँ पे जाके उसको जो फील हुआ वो ये था कि जो अपनी ह्यूमिलिटी मतलब तुच्छता, एक हीनता की भावना, और अपनी जो इतने बड़े विश्व में अपनी जो स्मॉलनेस थी वो जो फीलिंग थी वो उसके अंदर आई। थर्ड है, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, जो समिट ऑफ माइंड है मतलब जो मन की पराकाष्ठा, मन के शिखर को छू लेना, अपनी आंतरिक मतलब आंतरिक शिखर को छू लेना, ये रेफर्स करता है। इसमें हमें बहुत सारे क्लूज दिए गए हैं। ये इसमें हमें मार्क द आइटम नॉट रेलिवेंट, मतलब हमें वो लाइन सिलेक्ट करनी है जो रिलेवेंट नहीं है, इसमें तर्क संगत नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, बाकी सारे हैं जैसे ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, ये भी इसमें थीम रहा है। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मेंटली और स्पिरिचुअली तौर पे मैच्योर होना, ये भी इसमें रहा है थीम। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशंस ऑफ कॉमन वेलफेयर, अपने पर्सनल जो एम्बिशंस हैं कॉमन वेलफेयर के लिए उनके ऊपर काबू पा लेना, ये भी यहाँ का थीम है। लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, ये यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है क्योंकि कल्पना और थॉट के संसार में जीना, ये इसमें चैप्टर में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कल्पनाओं में जीते रहें और उसके लिए हार्ड वर्क ना करें। द ट्रम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर ए नोबल कोज, नोबल कोज के लिए अपने माइंड पर विजय पर प्राप्त करना, ये भी यहाँ का थीम है। फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, खुद का एक मतलब आंतरिक नॉलेज अचीव करना, ये भी यहाँ का थीम है। इस लेसन में बेसिक थीम रहे हैं। तो जो थीम नहीं है वो ये है, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। अब हमारे जो टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 81 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज़ दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइंब, ऑथर की जो राइटर है उसकी चढ़ाई थी जो माउंट एवरेस्ट की, उसमें 3 ऐसे कौन से गुण थे जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? आंसर, द 3 क्वालिटीज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइंब, 3 ऐसे गुण थे ऑथर के अंदर जिन्होंने मेजर रोल अदा किया। वे हैं, दे आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। सहनशीलता, परसिस्टेंस होता है बच्चों डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, और उसकी विल पावर है, इन तीनों ने उसमें जो अहम भूमिका थी वो निभाई। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, वाई इज़ एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, जो एडवेंचर होता है रिस्की भी होता है लेकिन साथ में खुशी देने वाला, आनंद देने वाला क्यों होता है? आंसर, अ रिस्की एडवेंचर प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, वो जो कोई भी रिस्की एडवेंचर होता है, जो एडवेंचर ही होगा कोई भी साहसिक कार्य वो रिस्की तो होता ही है, उसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, सभी जानते हैं। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू फील प्लेजर इन ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़, लेकिन साथ में ह्यूमन नेचर है, हमारा स्वभाव है ये कि इन डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर ओवर का मतलब काबू पा लेना, टू कंट्रोल ओवर, इन डिफ़िकल्टीज़ पे कंट्रोल करना भी हमारा, इसमें हमें आनंद आता है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। दैट्स वाई एन एडवेंचर विच इज़ रिस्की इज़ ऑल्सो प्लेजरेबल, इसलिए जो एडवेंचर होता है रिस्की होने के साथ साथ वो आनंददायक भी होता है। पार्ट 3, वट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इरिसिस्टिबल, ऑथर को माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ लगी जिसको वो दबा नहीं सका, रोक नहीं पाया? द ऑथर फाउंड इट इरिसिस्टिबल टू रिमेन पैसिव आफ्टर सीइंग ब्यूटी, अलोफनेस, रगडनेस एंड चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय माउंट एवरेस्ट। बच्चे चैलेंजेज एक ही वर्ड है, GES इसमें आगे चला गया। तो ऑथर था
जब उसने उसकी माउंट एवरेस्ट की सुंदरता, अलोफनेस होता है मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टेंस होती है वो, रगनेस होता है मतलब उसकी जो थोड़ी सी कठोरता थी वो, एंड चैलेंजेज, और जो माउंट एवरेस्ट पे जाके उसको चैलेंजेस फील किए, जब वो उसने सारे देखे तो अपने आप को पैसिव नहीं रख पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया वहाँ चढ़ने से। क्वेश्चन 4, वन डजंट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन, मतलब कोई भी है वो सिर्फ फेम के लिए ही इतनी ऊंची चोटी पे नहीं जाता। वट डज़ वन डू इट फॉर रियली, वास्तव में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए वहाँ पे जाता है। आंसर, वन क्लाइम्स अ माउंटेन नॉट फॉर फेम अलोन, कोई भी अकेली फेम के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए इतने ऊंचे माउंटेन पे नहीं जाता। इट गिव्स सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्थ टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, बल्कि कोई क्यों जाता है, क्योंकि इससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स है उससे थोड़ा सा, अपने आसपास के वातावरण से थोड़ा अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं, ये एक सेटिस्फेक्शन हमको वहाँ पे पहुँचने के बाद मिलती है। पार्ट 5, ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़े सारे विश्व में अपनी वो छोटी सी जो एक पहचान थी उसको लेके काफ़ी कॉन्शियस हो गया। उत्तर, दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशंस मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ये जो अवेयरनेस है वो फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिखाई गई है। विच इज़ द इमोशन, क्या इमोशन थी। द इमोशन इज़ ऑफ ह्यूमिलिटी, कि उसकी तुच्छता की भावना, एक थोड़ी सी इन्फीरियरिटी की भावना आती है कि इस इतने बड़े विश्व में हम एक छोटी सी चीज़ है, ये वाली फीलिंग उसके अंदर आती है। पार्ट 6, वट वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑफ एवरेस्ट, सिंबल्स होता है जो स्मृति चिन्ह, रेवरेंस होता आदर या श्रद्धा, तो श्रद्धा और आदर के सूचक कौन सी चीज़ें जो मेंबर्स ऑफ टीम थे एवरेस्ट पे गए थे, उस टीम के मेंबर्स द्वारा क्या चिन्ह छोड़े गए वहाँ पे एज ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय द मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन द एवरेस्ट वर अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक एंड गॉडेस दुर्गा, एक तो गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी गई, गॉडेस दुर्गा की छोड़ी गई, ए रेलिक ऑफ बुद्धा एंड अ क्रॉस, और एक भगवान जो बुद्ध का रेलिक होता है स्मृति चिन्ह, भगवान बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह, और एक क्रॉस वहाँ पे जो आइस पड़ी थी, स्नो पड़ी थी, स्नो में एक क्रॉस का चिन्ह भी बनाया गया, तो ये स्मृति चिन्ह थे वहाँ पे छोड़े गए टीम के मेंबर्स द्वारा। पार्ट 7, what according to the writer did his experience as an एवरेस्टर teach him, राइटर है उसका जो ये एक्सपीरियंस रहा है कि माउंट एवरेस्ट होता है एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, उससे उसने क्या सीखा। द राइटर्स एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टोट हिम टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स होता है बच्चों डिफ़िकल्टीज़ या फिर पेनफुल एक्सपीरियंसेस विद ग्रेट क्रेज एंड डिटर्मिनेशन, जो राइटर का एक्सपीरियंस था एज एवरेस्टर, उसने उसको सिखाया कि ज़िंदगी की जो मुश्किल घड़ियाँ हैं, ज़िंदगी के जो पेनफुल एक्सपीरियंस हैं, उनको किस तरह साहस और दृढ़ निश्चय के साथ फेस आउट किया जाए। ये डिटर्मिनेशन के बाद बच्चों फुल स्टॉप आएगा। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। Write a sentence against each of the following statements. Your sentence should explain the statement. You can pick out sentence from the text and rewrite them. The first one has been done for you. ये आपके सेंटेंस हैं, यहाँ पे आपको इनको कंप्लीट करना है। जैसे ये आपका द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और इसका ये क्या आंसर है, वन हु हैज़ बीन द टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। तो इसी तरह मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और इसका आंसर रहेगा आपका इट इज़ अ प्लेजर टू फेस चैलेंजेस सक्सेसफुली। और थर्ड वाले का ये है नेचर्स ब्यूटी कैन बी बेस्ट सीन इन द माउंटेन्स। फोर्थ का है क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। और फिफ्थ का आपका द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ अ माउंटेन इज़ अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स विद इन। जो हमारा पर्वत की चोटी पे चढ़ने का जो एक काम है वो हमारे अंदर की जो एक पराकाष्ठा है उसको छू लेने के इक्वल है। Now look at the italicized phrases and their meanings given in the brackets. अभी आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं जैसे एट हैंड, एट वंस, एट ऑल, एट लो हैव, ये हमें सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग इन सेंटेंस में फिल करने हैं इनको।
टीचर यू वर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गो टू द प्रिंसिपल एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन। तो जो हमें वर्ड दिए गए थे उसमें हमारे पास था एट वंस, एट ऑल, एट अ लो एब। तो यहाँ पे क्या आएगा? एट वंस। प्रिंसिपल के पास जाओ, तुरंत एट वंस होता है मतलब तुरंत प्रिंसिपल के पास जाओ और अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो उन्हें दे दो। प्यूपिल यस मैम बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट। अरुण आर यू अनवेल? नॉट नो। वाई डू यू आस्क? नॉट नो एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? आगे अरुण इफ़ यू आर अनवेल आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, ही इज़ अ डॉक्टर। यदि आप अनवेल हो मतलब ठीक नहीं हो तो मैं आपको मेरे अंकल के पास छोड़ दूंगा, वो एक डॉक्टर हैं। मैरी ऑलमोस्ट वेरी एवरी इंडियन फिल्म हैज़ एन एपिसोड ऑफ लव। और इसमें क्या आएगा बच्चों? एट फर्स्ट साइट, मतलब हमारी जितनी भी इंडियन फिल्म्स हैं उसमें जो पहला एपिसोड यही होता है, लव एट फर्स्ट साइट। डेविड इज़ दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज। आसिफ यू लुक डिप्रेस्ड, वाई आर यू स्प्रिट्स, मतलब आज तुम्हारे जो आज थोड़े से आप डिप्रेशन में लग रहे हो तो आपके जो विचार हैं इतने। एट अ लो एप, लो एब होता है बच्चों मतलब थोड़े से आज डाउन फील करना, थोड़ा सा डिप्रेशन में फील करना। आज आपके जो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारे मन के उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन है थोड़े से डाउन लग रहे हैं, तो एट ए लो एब। और इसमें लास्ट में आएगा योर बिग मोमेंट इज़ क्लोज। क्लोज का आता है आपका एट हैंड, मतलब बिल्कुल पास में ही है तुम्हारा जो बहुत बड़ा ज़िंदगी का जो मोमेंट आने वाला है, एट हैंड। तो ये थी हमारी ये एक्सरसाइज, ये इसके आंसर मैंने नीचे दे भी दिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग एंस और एंस टू ईच। हमें ए एन सी और ई एन सी ई इसमें ऐड करना, उनको नाउन फॉर्म्स में चेंज करना, ये वर्ब्स हमारे पास। एंड्योर, एंड्योरेंस में क्या आएगा? एंड्योरेंस। और परसिस्ट, परसिस्टेंस। सिग्निफाई, सिग्निफिकेंस। कॉन्फिडी क्या? कन्फाइड, कॉन्फिडेंस। मेंटेन, मेंटेनेंस। तो ये मैंने इसके आंसर आगे आपको प्रोवाइड करा दिए, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस, मेंटेनेंस। अब मैच वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग्स। ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ए कॉलम में और बी में, इनको हमें सही मीनिंग को सही प्रॉपर जगह पे मैच करना है। तो रिमोट का मीनिंग होता है बच्चों फार फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम मतलब दूर। मीन्स का मीनिंग होता है मेथड्स, हमारे पास क्या क्या मीन्स हैं, क्या क्या साधन है। डोमिनेंट होता है किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना, मोस्ट प्रोमिनेंट। फॉर्मिडेबल होता है डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, किसी चीज़ पे काबू पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो। ओवरवेल्म्ड होता है किसी चीज़ को ओवरकम कर लेना, मतलब किसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना। अभी हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम अंडर ए। अब हमें जो दिए गए हैं उनमें से ही हमको यहाँ पे फिल आउट करने हैं सेंटेंस। फर्स्ट है हमारा जो हमारे ऊपर वाइज से पहले वाले क्वेश्चन में जो वर्ड थे उनको सही मीनिंग के अकॉर्डिंग यहीं पे सेट करना है। देयर वर डैश ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? फॉर्मिडेबल। वी हैव नो डैश ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड देयर। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था, कोई साधन नहीं था। नो मीन्स, यहाँ पे मीन्स आएगा। वाई ही लिव्स डैश, वाई ही लिव्स इन अ हाउस फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज़ मोर देन आई कैन टेल। या तो यहाँ पे आएगा रिमोट। नेक्स्ट है डैश बाय ग्रेटिट्यूड, ही बोट टू द स्पीकर फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। तो यहाँ पे आएगा ओवरवेल्म्ड, मतलब उसके द्वारा उसकी ग्रेटिट्यूड बाय, ओवरवेल्म्ड बाय ग्रेटिट्यूड, ओवरवेल्म्ड। द ओल्ड कैसल स्टैंड इन अ डैश पोजिशन अबव द स्लीपी टाउन। यहाँ पे आएगा डोमिनेंट। तो बच्चे ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक्स अ लॉट।